अब ज्यादा बेंगलुरु का रुख करते हैं। बेंगलुरु में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने से पहले आज सबसे बड़ी बात जो नजर आई वो थी लाल कृष्ण आडवाणी का मौन रहना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अरुण जेटली सभी ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का मार्गदर्शन, उनकी सलाह हमेशा काम आई है। कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नीयत होती है, और हमारी नीयत, आपकी नीतियां क्या रही क्या नहीं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी, हमारी नीयत ठीक है, और उसके कारण हम विकास के दौर पे आगे निकले। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे के संबोधन में सरकार की जमकर पीठ थपथपाई थी। आज कार्यकारिणी के दूसरे दिन भी सदस्यों से दिल खोलकर बात की। विवाद हो या फिर सरकारी नीति, हर मुद्दे पर पीएम ने साफ साफ और दो टूक राय रखी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वैसे तो प्रधानमंत्री की जय जयकार ही होती रही, लेकिन इस धूम धड़ाके के बीच मोदी ने आडवाणी जी की जमकर तारीफ की। तारीफ करते हुए मोदी ने कहा, आडवाणी जी की सीख की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। साथ ही कार्य विस्तार और कार्यकर्ताओं का विकास हमारा मकसद होना चाहिए। आडवाणी जी के वक्त ट्रेनिंग कैंप पर जोर था, इसको अभी भी करना चाहिए। वैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लगातार दूसरी बैठक में आडवाणी मौन रहे। उनकी खामोशी में चेहरे पढ़ने की कोशिश होती रही, पर विवाद पर लगाम लगाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वो जब चाहें तब किसी भी मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। देखिए, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो जब चाहे पार्टी को जिस भी फोरम पर गाइड कर सकते हैं। उधर तंबाकू विवाद को बढ़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को निर्देश दिया है, सिगरेट उत्पादों पर तस्वीरों के रूप में छापे जाने वाली चेतावनियों का साइज बढ़ाया जाना चाहिए। सिगरेट के डिब्बों पर चेतावनी का साइज 60% होना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों को भी निर्देश दिया है कि अगर संसदीय समिति का हिस्सा बनने से निजी हितों का टकराव मामला बनता है तो उन्हें समिति छोड़ देनी चाहिए। कि ये संसद के समिति का निर्णय करने की प्रक्रिया है, हम और स्वास्थ्य मंत्रालय इससे सहमति व्यक्त नहीं करता है। हाल ही में बीजेपी सांसद दिलीप गांधी और श्यामा चरण गुप्ता ने तंबाकू को हानिकारक नहीं बताया था। अरे और भी चीजों को इन्वेस्टिगेट करो, बीमारियां कहां से आ रही, क्यों आ रही हैं, तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो नुकसानदायक हैं, उन्हें बैन करो। आप पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हैं, आप क्या चीनी रोक दोगे? इन बयानों के बीच प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि निजी हित रखने वालों को संसदीय समिति में नहीं होना चाहिए। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी की साइज 60% से कहीं बढ़ाकर 85% करने का मन बनाया है। विपक्ष भी इसे 85% करने की मांग कर रहा है। सरकार तंबाकू पर शक्ति इसलिए दिखा रही है क्योंकि उसकी पार्टी के ही कुछ सांसदों ने तंबाकू के सेवन से कोई नुकसान नहीं है ये बात कहकर मामले को टूल दे दिया है। अब सवाल ये है कि अगर सरकार की नीति ठीक है तो सांसदों की नियति में फर्क क्यों आ रहा है? आखिरकार इस पर किसी न किसी को तो जवाब देना ही होगा। कैमरामैन मनोहर रेड्डी के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक। बेंगलुरु में 2 दिनों तक चले सियासी मंथन के बाद बीजेपी ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के इरादे और लक्ष्य को सामने रखा। वैसे तो राजनीतिक प्रस्ताव में तमाम मुद्दों का जिक्र है, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल पर फंसी बीजेपी की छटपटाहट साफ दिखी। पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया कि विपक्ष इस मुद्दे पर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बुकलेट निकालकर तीखा हमला किया। प्रस्ताव में कहा गया, सिंचाई के लिए भूमि अधिग्रहण बिल जरूरी है। मोदी सरकार का बिल किसानों के हित में लिया गया फैसला है। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा गया कि जमीन बिल पर अफवाह फैला रहा है विपक्ष। जानबूझकर जनता में गलतफहमी फैलाने पर विपक्ष पर आरोप लगाया गया। Where is the campaign's basis coming from? So the disinformation campaign, which particularly the Congress wants to spread, even as they are unable to answer questions as to how and when they obtained NOC or the SIA, when they distributed all the coal blocks to their favorites, what is the kind of prachar that they want to do? इसके साथ ही पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर को भी जगह दी है। राम माधव ने कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के इरादे को सामने रखा। प्रस्ताव के मुताबिक
बीजेपी पीडीपी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार चलाएगी। बीजेपी ने अनुच्छेद 370 पर समझौता नहीं किया है। ये बीजेपी के एजेंडे में आज भी शामिल है। इसका पूरे विवरण राम माधव जी जो महामंत्री है भाजपा के, वो विवरण दिए हैं। चर्चा के बाद एकदम खरगोश तालियां के साथ उस प्रेजेंटेशन को नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने रिसीव किया है। किसी ने कोई एक मुद्दे के ऊपर आपत्ति बोला नहीं है। इसके साथ ही पार्टी ने कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों, एमपी, एमएलए को गैस पर सब्सिडी नहीं लेने की बात कही। इसके साथ ही सक्षम पार्टी कार्यकर्ता भी सब्सिडी से परहेज करें। गरीबी नहीं, गरीबों का सशक्तिकरण होना चाहिए। मोदी सरकार ने देश में सकारात्मक माहौल बनाया। मोदी सरकार के फैसलों को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। 10 महीने के शासन में कई बार सांसदों और समर्थकों की बदजुबानी ने सरकार को परेशानी में डाल दिया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों को सख्त चेतावनी दी है। कहा, बदजुबानी हुई तो कार्रवाई तय समझिए। मोदी सरकार बने अभी 10 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन इन 10 महीनों में 10 बार से ज्यादा पार्टी नेता, सांसद और मंत्रियों ने सरकार और पार्टी की किरकिरी कराई है। इसीलिए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि विवादित बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये सब जानते हैं कि बीजेपी में ऐसे बयान देने वालों की कमी नहीं है। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला सब पे लागू होगा या कुछ को पकड़ा जाएगा और कुछ को छोड़ा जाएगा। कैमरामैन मनोहर रेड्डी के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक।